वेब सीरीज तांडव का विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तांडव विवादों में आने के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान सामने आया है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, सीरीज को लेकर शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर कोई बड़ा कानून बनाना चाहिए। जिस प्रकार से कंप्लेंट आती है, जिस प्रकार से ओटीटी के ऊपर अब फिल्में रिलीज होती है, उसके बारे में केंद्र शासन ने कानून बनाना चाहिए ताकि जातीय भेदभाव ना हो। एक प्रकार की दरार जो हर समाज में गिराने का काम जिस प्रकार की सीरीज के द्वारा होता है, इस प्रकार की घटना ना घटे, उसके लिए केंद्र शासन ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो भी सीरीज या पिक्चर रिलीज होती है उसके लिए कानून बनाना चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ में दिल्ली की सीमाओं पर इस कड़ाके की ठंड में पिछले 2 महीनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है और 26 जनवरी को ये किसान दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। गणतंत्र दिवस के इस मौके पर किसान की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के विरोध में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च कर पाएंगे या नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है। हालांकि इससे पहले सोमवार को भी हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि 26 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली कानूनन व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है और यह फैसला करने का पहला अधिकार पुलिस को है कि राष्ट्रीय राजधानी में किसे प्रवेश की अनुमति दिया जाए और किसे नहीं। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की निर्णायक जंग जारी है। भारत में कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए जितनी तेजी से वैक्सीन तैयार की गई, टीकाकरण को लेकर वैसा उत्साह नहीं दिख रहा है। दुनिया के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हुए 4 दिन बीत चुके हैं। पहले चरण के तहत देश में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाना है, लेकिन अब तक कुल 6,31,000 लोगों को ही टीका लगाया जा सका है। टीकाकरण की रफ्तार धीमी होने की कई वजहें हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही शुरुआत में टीकाकरण की रफ्तार देखने को मिल रही है। दुनिया के जिन देशों में पहले टीकाकरण के अभियान शुरू हुए, वहां भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। पटना के सबसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में बुधवार सुबह सिद्धार्थ ट्रेवल एजेंसी में आग लग गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं ट्रेवल एजेंसी के मुताबिक आग लगने के कारण अंदर रखे जरूरी कागजात समेत सभी सामान जलकर राख हो गए। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान द्वारा बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बयान देने के बाद हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, चिराग पासवान, आप बिहार आते कब हैं कि आपको डर लगेगा। उन्होंने आगे लिखा, बिहार चुनाव में जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें सबसे ज्यादा डर आपसे लगता है। पटना की रुपेश हत्याकांड में पुलिस को तस्करी का नया एंगल मिला है। पुलिस के अनुसार रुपेश उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए उनके परिवार के लिए एयर होस्टेस के माध्यम से महंगे उपहारों की तस्करी करता था। वहीं रुपेश ने कटिहार, पूर्णिया, अरवल जिलों से हथियार लाइसेंस हासिल करने में अपने कई सहयोगियों की मदद की थी। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें करीब 25 अभ्यर्थी घायल हो गए। घायल अभ्यर्थियों को गर्दनीबाग अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें कुछ अभ्यर्थियों के सिर में तो कुछ के हाथ में चोट आई है। दरअसल अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार के द्वारा जिला स्तर पर ओपन कैंप के जरिए काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र वितरण संबंधी शेड्यूल जल्द से जल्द जारी किया जाए। पटना में बाइक सवार कुछ लोगों ने कोर्ट जा रहे वकील के मुंशी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मुंशी दानापुर कोर्ट जा रहे थे, तभी नौबतपुर के नगवा मोड़ के पास आरोपियों ने मुंशी को घेर लिया और उन्हें गोली मार दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोली लगने से घायल मुंशी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मुंशी की पहचान नौबतपुर के नारायणपुर के रहने वाले बालेश्वर पाठक